Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने से आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम। ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया। आज अफगानिस्तान का बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं। पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आजकल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं और वो इंडिया को बहुत ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ जो है उनकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही, जिन्होंने टाइज ख़राब किया हुआ है, रिश्ते ख़राब किए हुए हैं इंडिया के साथ में, उसको सुधारा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने अपने संबोधन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बोला, मोदी मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें इस तरह से वो एक पर्सनल टच देना चाह रहे हैं इस रिलेशन में कि जिसकी वजह से भारत और मलेशिया के जो है वो रिश्ते सुधर जाएं। आप जानते हैं कि इस समय भारत को नाराज़ करने की गुस्ताखी जो है दुनिया में कोई भी पावर नहीं कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि भारत जो है एक उभरती हुई पावर है। अब इसे देख करके हमारे पड़ोसी देश, जी हाँ, आतंकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो रो रहे हैं अब कि हमारा एक ही तो दोस्त था मलेशिया, इससे पहले महातिर मोहम्मद इनका साथ दिया करता था, इसलिए अब आज ये रोना शुरू कर चुके हैं। तो आइए हम मिल के इनका रोना एंजॉय करते हैं। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने से। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। द क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ल्ड फास्टली इज चेंजिंग एंड हाउ वी हैव टू कोप अप विद दिस। अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी, और उन्होंने जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम। ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफियां बांध दी, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुला डुला बंदा है, तो खुलदास से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं आप पूरा बताता हूं कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है, तो वो है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इस से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं।
इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका वहां पे जो करेंसी का सिलसिला, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।